हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज, वो भी चित्र माध्यम से, यानी कि पिक्चर बेस्ड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये क्या है। ये केक या फिर कोई भी ब्रेड का टुकड़ा मान सकते हैं। तो यहाँ पर केक जो है उसका ये पार्ट कटा हुआ है, तो इस कटे हुए भाग का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम कटे हुए भाग की और बचे हुए भाग को निकालते हैं। तो कटा भाग है कितना, तो पहले हमें इसका क्या बनाना होगा, फ्रैक्शन बनानी होगी। तो अब कटा भाग कितना है, 1 है। एक भाग कटा हुआ है। फ्रैक्शन जब भी बनाते हैं तो जो कटा बचा ये भाग हम कहां रखते हैं, ऊपर, और जो टोटल पार्ट होते हैं वो हम रखते हैं नीचे। तो कटा भाग 1 है और टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट हैं 4 यानी कि 4। तो टोटल पार्ट इसमें 4 है और कटा हुआ भाग 1 है। तो अब हम इसे परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये नीचे संख्या डिवाइड में है, तो इस 4 से इस 100 को डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 से 10 को पहले डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, बचा कितना, 2 बचा, 20 हो गया। 4 5 जा 20। अब 25 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 25 बन जा 25, यानी कटा हुआ जो भाग है उसका परसेंटेज है 25%। अब बचा भाग कितना है, अगर हम सीधा परसेंट से देखें तो प्रत्येक जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं या फिर कोई भी वस्तु जो हमें दिख रही है वो कितना होती है, 100% होती है। तो जब ये 100% है और कटा हुआ भाग 25% है तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 75। इसमें से इसको हमने घटा लिया तो हमें बचे हुए भाग का परसेंटेज पता चल गया। लेकिन हम इसे फ्रैक्शन बेस से ही करके देखेंगे क्या ये आंसर सही आ रहा है, 75% सही आएगा। एक भाग कटा था और टोटल भाग 4 थे। अब यहां पर बचा हुआ भाग कितना है, बचा हुआ भाग 3 है और टोटल भाग 4 है। अब इसे अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई। अभी 4 से जब 25 को हमने डिवाइड किया था तो 25 बार गया था। 25 और 3 यहां पर बचे हुए हैं, इनका हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 25 3 जा 75, यानी 75% बचे हुए भाग की परसेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पुश करके कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं क्या आपने सही किया है या नहीं। तो इसमें कटे हुए भाग कितने हैं, इसमें कटे हुए भाग 2 हैं, तो यहां पर हम ऊपर 2 लिख सकते हैं। टोटल भाग कितने हैं, तो टोटल भाग यहां पर 4 और 4 8, यानी टोटल भाग यहां पर 8 है। अब हमें परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो हम इसे पहले डिवाइड कर सकते हैं या फिर इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इस फ्रैक्शन को पहले काट सकते हैं। तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25%। ऐसे ही यहाँ पर जब 25% आया है तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 75%। तो पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं। फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी बचे हुए भाग कितने हैं, 6 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100। 6 से जब इन फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, काटेंगे तो एक ही टेबल से काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से इसे डिवाइड करोगे 25 बार, 25 3 जा कितना होता है, 75%। तो इस तरीके से हम पिक्चर बेस्ड, तो इस तरीके से हमने परसेंट को बनाना सीखा है। अब हम देखते हैं कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अभी तो हमने फ्रैक्शन बनाई, उससे परसेंटेज बनाया। अब हम देखेंगे कि भिन्न को परसेंट से कैसे बनाते हैं। अब यहां पर हमें कटे हुए भाग की परसेंटेज दी गई है। कटा हुआ भाग कितना है, 25% और बचा हुआ भाग 75% है। पीछे हम देख चुके हैं कि इनकी फ्रैक्शन क्या बनती है। तो अब हमें देखना है कि ये बनता कैसे है, कैसे वो फ्रैक्शन बनेगी। तो अब हमें देखना है 25% और यहाँ पर पूरा जो पार्ट है वो कितना है, 100%। तो
हम पहले क्या करते हैं, इस परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, क्योंकि भिन्न बनाते समय परसेंट का चिन्ह नहीं होता है। तो जब परसेंट के चिन्ह को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100, नीचे आएगा 100, परसेंट का चिन्ह हट गया। अब नीचे 100 आ गया है, तो अब ये भिन्न बन गई है। अब इस भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट सकते हैं। तो हम काटेंगे किससे, अगर हमें 25 का टेबल आता है तो हम डायरेक्ट 25 से काट सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम 5 से, हमें ये देखना है कि दोनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए। तो 25 हमारा 5 से होता है और 100 भी 5 से हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25 से ही दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 बन जा और 25 4 जा। तो ये जो कटा हुआ भाग था उसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, 1/4। वैसे ही 75% की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 75% हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100, नीचे 100 आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमारी भिन्न बन गई है, अब इसे हम काट सकते हैं। तो एक ही टेबल से हम काटना होता है, तो जब एक ही टेबल से काटोगे तो हम बड़े से बड़े टेबल से भी काट सकते हैं अगर हमें आता है तो, अगर नहीं आता है तो हम छोटे छोटे टेबल से भी काट सकते हैं। तो 25 से 75 को काटोगे तो कितनी बार, 3 बार। 25 से जब 100 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये फ्रैक्शन 3/4, बचे हुए भाग की हमने फ्रैक्शन निकाल ली है। यही सही आंसर था, पहले भी हमने फ्रैक्शन से इसे परसेंट में बदला था। तो इसी तरीके से आप इनका भी फ्रैक्शन निकालोगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा वो आपको बताना है। अब इस चित्र की हमें फ्रैक्शन बतानी है। इसका परसेंटेज 50% दिया है, अगर ये 50% है तो बाकी का बचा हुआ भी 50% ही रहेगा। तो अब बतानी है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। तो हमें क्या करना है, इस परसेंट को हटाना है, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। अब इन नंबर्स को हम एक ही टेबल से काटते हैं। तो 0 से हमने 0 को काट लिया। अब 5 से 10 कट रहा है तो 5, ये भी 5 भी हमारा 5 से कट जाएगा और 10 भी 5 से कट जाएगा। तो अब 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, यानी इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/2। ऐसे ही ये भी 50% है तो इसकी भी भिन्न 1/2 ही बनेगी। तो इस तरीके से हम परसेंट को भिन्न में बदलते हैं। हमने पहले भिन्न को परसेंट में बदला, अब परसेंट को हमने भिन्न में बदल लिया है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीखा है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।